नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है। मैं गायनी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ एंड आज हम फीमेल्स में होने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको कॉमन लैंग्वेज में ओवेरियन सिस्ट या फिर आपने सुना होगा कि उनको अल्ट्रासाउंड पे बताया कि अंडेदानी में गांठ हो गई है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है और लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि ऐसे सिचुएशन में उनको करना क्या है, किन डॉक्टर के पास जाना है। तो बेसिकली हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वी शुड नो कि ओवेरियन सिस्ट अगर ओवरी में बन रहा है तो ओवरी क्या है? ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके 2 काम होते हैं। पहला तो उससे फीमेल हार्मोन्स बनते हैं और दूसरा उससे हर मंथ में एक एग बनता है। तो जब ये एग डेवलप होता है तो वो एग एक पानी से भरे सैक के अंदर डेवलप होता है। तो वो सैक अंडरस्टैंडेबल है कि वो हर मंथ बन रहा है। अगर हर मंथ किसी का अल्ट्रासाउंड करें हम तो उसमें ओवरी में एक छोटा सा सिस्ट दिखेगा। अब नॉर्मल इस सैक का साइज 3 सेंटीमीटर से कम होता है। हम उसको ओवेरियन सिस्ट या फिर अंडेदानी में गांठ तब लेबल करते हैं जब उसका साइज 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया है। अब नेक्स्ट है कि ये कितना कॉमन है। अगर हर मंथ एग प्रोड्यूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ओवरी में सिस्ट बनना भी एक बहुत ही कॉमन इशू है एंड ऑलमोस्ट 10 में से एक फीमेल को अपने लाइफ टाइम में ये रिस्क रहता है कि उनको इस सिस्ट की वजह से सर्जरी कराने की आवश्यकता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्ट ये कितने टाइप के होते हैं? क्या सारे सिस्ट जो ओवरी में बन रहे हैं उसमें कैंसर होने का रिस्क होता है या फिर सारे सिस्ट में सर्जरी चाहिए? जो सिस्ट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है उसको सिंपल सिस्ट बोलते हैं। सिंपल सिस्ट मतलब बस एक पानी की गांठ है, उसमें पानी भरा है, वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। उसमें ऐसा है कि उसमें पानी के अलावा और भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं अल्ट्रासाउंड में, जैसे ब्लड या फिर सॉलिड एरियाज या फिर पैपिलरी प्रोजेक्शंस। इस सिचुएशन में हम उसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट बोलते हैं। इन केस आपको अल्ट्रासाउंड में ये बताया है कि आपको कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो उस केस में आपको आगे कुछ ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी एंड एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है और उन सिचुएशंस में हमें गायनी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है बिकॉज उसका जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होता है। अब सेकेंड कंडीशन है जो सबसे कॉमन है, वो है सिंपल सिस्ट, जो हमने पहले बात किया था। जो सिंपल सिस्ट है उसमें जैसे कि मैंने बताया था उसमें एक गांठ है जिसमें पानी भरा है। तो 99% ऑफ जो ये गांठें हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। बट इसमें भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके 2-3 कारण है। जैसे अगर ये गांठ का साइज ज्यादा है, 5 से 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ये जो गांठ है उसकी वजह से ओवरी ट्विस्ट हो गई है और उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई, उसकी वजह से पेट में काफी अचानक से पेन होता है, उस सिचुएशन में सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अगर इन सिचुएशंस में सर्जरी के लिए हम ऑप्ट करते हैं तो सर्जरी कैसी होनी चाहिए? लैप्रोस्कोपी से होनी चाहिए या पेट काट के होना चाहिए, वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। बट यूजुअली अगर गांठ का साइज कम है तो वो लैप्रोस्कोपी से संभव रहता है और अगर हमें सिस्ट में कोई भी कैंसरस टाइप की चीज़ें नहीं दिख रही हैं देन। अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि मोस्टली हमेशा पेशेंट्स को ये सिस्ट अल्ट्रासाउंड में दिख जाते हैं। रूटीन अल्ट्रासाउंड कराने कोई गए, उसमें सिस्ट दिख गया। बट कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको एक्चुअली इन सिस्ट की वजह से सिम्टम्स होते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ पेशेंट्स को पेट के लोअर हिस्से में पेन हो सकता है, पीरियड्स के पैटर्न में चेंज हो सकता है या फिर पीरियड्स के टाइम पे पेन होना, एपेटाइट कम होना, पेट फूलना, या फिर अगर ये कैंसर की वजह कैंसरस वाली सिस्ट बन रही है तो उस सिचुएशन में पेट ज़्यादा फूल जाता है, एपेटाइट ज़्यादा कम हो जाता है या फिर वेट लॉस भी होता है, यूरिन या फिर स्टूल में प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स भी हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना अगर सिस्ट डायग्नोज हुआ है देन। अब 2-3 कॉमन क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के अगर उनको सिस्ट डायग्नोज हुआ है तो। फर्स्ट है कि क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे ये सिस्ट ठीक हो जाए? तो रूटीन प्रैक्टिस में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। ऐसे सोचा जाता है कि उससे सिस्ट रिजॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उससे बस आगे चल के वो सिस्ट दोबारा नहीं बनते। जो सिस्ट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वो उससे रिजॉल्व नहीं होते। सेकेंड क्वेश्चन रहता है कि ओवरी में सिस्ट है तो क्या पूरी ओवरी निकाल ली जाएगी ऑपरेशन के टाइम? जी नहीं, उसमें भी ओवरी को हमेशा हम
जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल के लिए, क्योंकि उससे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जहाँ तक संभव हो हर सर्जरी में बस सिस्ट को रिमूव किया जाता है। इनकेस सिस्ट की वजह से नॉर्मल ओवरी में कोई टिश्यू नहीं बचा, या फिर सिस्ट की वजह से ओवरी ट्विस्ट हो गई है और उसमें ब्लड सप्लाई चला गया है एंड नॉर्मल टिश्यू अब बिल्कुल नहीं रिमेनिंग है, दो सिचुएशन में ओवरी निकालनी होती है। एंड थर्ड है कि अगर ये गांठ पानी की है तो क्या उसको नीडल से निकाल के वो रिजॉल्व हो जाएगा? तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग उसको नीडल से पानी रिमूव करके छोड़ते हैं। जैसा एविडेंस के बेसिस पे देखा गया है, नीडल से पानी निकालने से कोई लाभ नहीं होता, बिकॉज वो जो सिस्ट है उसका वॉल अंदर है तो वो दोबारा से बन जाता है। तो टेक होम मैसेजेस मेरे तरफ से यही रहेगा कि वी शुड नो कि ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन समस्या है। सारे सिस्ट कैंसरस नहीं होते, लेस देन 1% सिस्ट में कैंसर होने का खतरा रहता है। मेजॉरिटी ऑफ सिस्ट जो है वो उसका साइज भी 7 सेंटीमीटर से कम ही रहता है और वो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर वो 1 ईयर के बियॉन्ड तक रहते हैं या फिर उसकी वजह से हमें कोई सिम्टम्स हो रहा है, तभी उसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू।